नमस्कार। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी 2026 के लिए कुछ नए नियम लेकर आया है और बस इन नियमों ने पूरे एजुकेशन वर्ल्ड में एक तूफान सा खड़ा कर दिया है। वादा तो ये है कि कैंपस में भेदभाव खत्म होगा, पर सवाल ये है कि क्या यह सच में एक सल्यूशन है या फिर किसी नई प्रॉब्लम की शुरुआत। अच्छा, इन नियमों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन दुखद घटनाओं तक जिन्होंने हम सबको हिलाकर रख दिया था। कहानी शुरू होती है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला के उस एक आखिरी मैसेज से, जिसने हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव की एक कड़वी सच्चाई को आईना दिखा दिया था। तो यहीं पर आकर हम सब खड़े हैं। सवाल सीधा है, क्या ये नए रेगुलेशंस सोशल जस्टिस के लिए एक मजबूत ढाल हैं या फिर ये एक ऐसी तलवार हैं जो कैंपस में डर का माहौल पैदा कर देगी और एकेडमिक फ्रीडम का गला घोट देगी? चलिए इसी सवाल के हर पहलू को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन सख्त नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब क्या हमारे कैंपस में सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी? जो आंकड़े हैं और जो हाल में घटनाएं हुई हैं वो एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी बताती हैं। देखिए, इस बदलाव की जो नींव है ना, वो बहुत दुखद घटनाओं पे टिकी है। साल 2016 में रोहित वेमुला, फिर 2019 में आदिवासी समुदाय से आने वाली डॉक्टर पायल तड़वी, इन दोनों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया था। और ये भी साफ हो गया था कि जो पुराने नियम थे वो पूरी तरह से फेल हो चुके थे। इन्हीं सब के बाद जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ऑर्डर दिया कि भाई कुछ सख्त नियम बनाओ, और फिर जनवरी 2026 में ये नए रेगुलेशंस लाए गए। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये तो बस एक दो अलग अलग घटनाएं थी, तो जरा ये आंकड़ा देखिए। ये यूजीसी का अपना डेटा है। पिछले 5 सालों में जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। 118%। मतलब ये साफ है कि प्रॉब्लम सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, ये सिस्टम की जड़ों तक फैली हुई है। तो सवाल ये है कि इन नए नियमों में आखिर इतना अलग क्या है? देखिए, जो 2012 के नियम थे ना, वो बस एक तरह की सलाह थे, मतलब प्लीज भेदभाव मत करो। पर 2026 के जो नियम हैं वो सलाह नहीं है, वो एक प्रॉपर कानूनी ढांचा है। ये यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ ये नहीं कहते कि भेदभाव मत करो, बल्कि उन्हें मजबूर करते हैं कि वो भेदभाव को होने से एक्टिवली रोकें। फर्क पैसिव और एक्टिव का है। तो चलिए अब जरा डिटेल में देखते हैं कि भेदभाव को रोकने के लिए ये नया ढांचा, ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। यूजीसी ने हर इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पूरी की पूरी नई व्यवस्था बनाने को कहा है। इन रेगुलेशंस के 3 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला है रोकथाम, मतलब प्रॉब्लम होने ही न दो। दूसरा है संरक्षण, यानी जो विक्टिम है उसे पूरी सेफ्टी और सपोर्ट दो। और तीसरा, और ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है, वो है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। अब वाइस चांसलर जैसे जो बड़े अधिकारी हैं उनकी सीधी सीधी जिम्मेदारी तय होगी। अब इसे लागू करने के लिए एक 3 टियर सिस्टम बनाया गया है। समझिए कैसे। हर इंस्टीट्यूट में एक समान अवसर केंद्र या ईओसी बनेगा। इनकी मदद के लिए होंगे इक्विटी एम्बेसडर। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर आता है वो हिस्सा जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, इक्विटी स्क्वाड। जरा सोचिए, कैंपस में मोबाइल यूनिट्स घूम रही हैं, गश्त कर रही हैं और उन जगहों पर नजर रख रही हैं जहां भेदभाव होने का खतरा है। और यहीं से डर पैदा होता है कि कहीं ये प्रोटेक्शन के बजाय पुलिसिंग तो नहीं बन जाएगा। तो ये नियम आखिर प्रोटेक्ट किसे करते हैं? रेगुलेशंस में साफ साफ लिखा है अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी। और यहाँ एक बहुत खास बात है, पहली बार ओबीसी समुदाय को भी खुलकर इस प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया है। ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो ये नियम सुरक्षा के कवच की तरह लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उन्हें इसमें एकेडमिक फ्रीडम पर लटकती हुई एक तलवार दिखाई दे रही है। इस पूरे विवाद की जो सबसे बड़ी जड़ है वो है इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन या अप्रत्यक्ष भेदभाव की नई परिभाषा। देखिए, पहले क्या होता था, आपको ये साबित करना पड़ता था कि किसी ने जानबूझकर, मतलब इंटेंशनली आपके साथ भेदभाव किया। लेकिन अब इंटेंशन मायने नहीं रखता। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ ऐसा महसूस भी होता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो उसकी फीलिंग ही शिकायत करने के लिए काफी है। मतलब अब फोकस इरादे से हटकर असर पर आ गया है। तो जो लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके डर की कुछ वजह हैं। पहली, कि झूठी शिकायतों से कैसे बचेंगे। और हैरानी की बात यह है कि जो ड्राफ्ट था उसमें झूठी शिकायतों के खिलाफ एक्शन का प्रोविजन था, लेकिन फाइनल वर्जन से उसे हटा दिया गया।
दूसरा डर यह है कि यह प्रोटेक्शन एक तरफा है। नियम सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात करते हैं। इससे एक चिलिंग इफेक्ट पैदा होने का डर है। मतलब प्रोफेसर्स सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने से ही कतराएंगे। और इन सब का नतीजा यही डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। इन नियमों का असली असर क्या होगा? क्या ये भेदभाव के खिलाफ एक जरूरी ढाल बनेंगे या फिर ये कुछ लोगों के हाथ में एक हथियार, एक तलवार बन जाएंगे? तो कुल मिलाकर कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये नियम सालों पुरानी एक बड़ी प्रॉब्लम का जरूरी इलाज है। इससे जवाबदेही तय होगी और स्टूडेंट्स को सेफ्टी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। वो चेतावनी दे रहे हैं कि इससे एकेडमिक फ्रीडम खत्म हो जाएगी, बेगुनाह लोग फंस सकते हैं और पूरा का पूरा कैंपस एक किले जैसा बन जाएगा जहां हर किसी पर नजर रखी जा रही है। देखिए, भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है? सर्विलांस और निगरानी या फिर बातचीत और संवाद? वो इक्विटी स्क्वाड कैंपस में गश्त तो कर सकते हैं, पर क्या वो लोगों के दिलों और दिमाग के बीच जो दूरी है उसे कम कर पाएंगे? शायद असली बराबरी सिर्फ सख्त नियमों से नहीं आती, बल्कि एक ऐसे माहौल से आती है जहां लोग एक दूसरे से खुलकर बात कर सकें, जहां असहमति की भी जगह हो और सम्मान सबसे ऊपर हो। आखिर में सवाल यही है कि हम अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा कैंपस बनाना चाहते हैं, और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।